छोटे से पहाड़ी गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को चमकाती और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी शांति बसी रहती। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सूखी हुई बगिया थी। कभी वहां बच्चों की हौसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब बस सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और बंजर जमीन की वीरानी थी। गांव की 10 साल की नन्ही बच्ची अंजलि रोज सुबह स्कूल जाते हुए उस बगिया के सामने से गुजरती। उसकी आंखें हमेशा उस जगह पर ठहर जाती। वह सोचती, काश यह बगिया फिर से हरी भरी हो जाती, फिर से हम सब यहां खेल पाते। एक दिन जब अंजलि स्कूल जा रही थी, उसे बगिया के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जाकर देखा तो वहां एक पुरानी धूल से ढकी हुई रेत घड़ी पड़ी थी। लकड़ी का बना हुआ उसका ढांचा सुंदर नक्काशीदार था और उसके अंदर की सुनहरी रेत अजीब सी चमक बिखेर रही थी। जिज्ञासा से भरी अंजलि ने रेत घड़ी को उठाया और धीरे से पलट दिया। जैसे ही रेत ऊपर से नीचे गिरने लगी, बगिया में कुछ जादुई हुआ। सूखे पेड़ पौधों पर अचानक हरे पत्ते उगने लगे, शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, घास से जमीन ढक गई, तितलियां पंख फड़फड़ाने लगीं और हवा में खुशबू भर गई। वहां की वीरानी एक पल में जन्नत में बदल गई। अंजलि की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही रेत पूरी गिर गई, जादू गायब हो गया। फिर से वही सूखी बगिया, वही वीरान नजारा। वह हैरान होकर सोचने लगी, तो ये जादू सिर्फ 1 मिनट तक चलता है। अगले दिन अंजलि ने फिर रेत घड़ी पलटी। वही जादू हुआ। बगिया खिल उठी, तितलियां उड़ने लगीं और हरियाली लौट आई, पर सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब अंजलि ने तय किया कि वह इस जादू को दूसरों से छुपाएगी नहीं। उसने गांव के बच्चों को बुलाया। आओ देखो तो यहां कैसा जादू होता है। बच्चे पहले तो हंस पड़े, लेकिन जब अंजलि ने रेत घड़ी पलटी और पूरे बगीचे को बदलते देखा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वाह, ये तो सचमुच का चमत्कार है, वे चिल्लाए। उस दिन से रोज बच्चे उस 1 मिनट का इंतजार करने लगे। रेत के गिरते ही वे फूलों के बीच खेलते, तितलियों के पीछे दौड़ते और खुलकर हंसते। उस 1 मिनट की खुशी उनके दिलों में पूरे दिन के लिए ऊर्जा भर देती। लेकिन अंजलि ने सोचा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो यह बगिया हमेशा हरी भरी रह सकती है। हमें सिर्फ जादू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसने बच्चों से कहा, दोस्तों, क्यों ना हम मिलकर बगिया में पानी डालें, पेड़ों की देखभाल करें, शायद धीरे धीरे ये सचमुच हरी हो जाए। बच्चों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मिट्टी खोदी, पौधे लगाए और रोज वहां पानी डालने लगे। वे अपने घरों से छोटे छोटे बर्तन भरकर लाते और पौधों को सींचते। धीरे धीरे बगिया का चेहरा बदलने लगा। असली हरे पत्ते उगने लगे, फूलों की कौंपलें निकलने लगी। अब बच्चों को जादुई रेत घड़ी पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। कुछ महीनों में बगिया पहले जैसी सुंदर हो गई, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब वहां सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी शाम को टहलने आते। महिलाएं पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करती। गांव फिर से जीवन से भर गया। एक दिन अंजलि ने रेत घड़ी को देखा और मुस्कुराई। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, तुमने हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन असली मेहनत तो हमें ही करनी थी। रेत घड़ी अब एक कोने में रखी रही, लेकिन गांव वालों के लिए वह प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में। धन्यवाद।